मैं अमोल सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए। यस, 12th कॉमर्स अकाउंट्स। मैंने आपको 2 दिन पहले ही एक पेपर पैटर्न बेस्ड वीडियो दिया। मैंने आपको यहाँ पे लॉजिकली समझाया दोस्तों कि कैसे न्यू सिलेबस अपडेट होने के बाद आपका एक ही बोर्ड एग्जाम अब तक हुआ है एंड अभी तक ऑफिशियली कोई भी इंस्टीट्यूट की मतलब अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से, बोर्ड की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन या उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि जिन्होंने पेपर पैटर्न के बारे में डिटेल कुछ बताया है। तो उस वक्त हमारे सामने एक ही ऑप्शन रह जाता है कि हम न्यू सिलेबस के हिसाब से जो पहला पेपर आया, जो अब तक पेपर हुआ है, उसका एनालिसिस करें और पेपर पैटर्न समझें, जो हमने समझ लिया। दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने वहां पे देखा था और पेपर पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 10 जो आप पीछे देख रहे हो वो थियोरेटिकल चैप्टर है। बच्चों ने अगर ऑप्शन में डाल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, हाँ, बट एट द सेम टाइम जो 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल 20 मार्क्स का है, 1 मार्क्स आंसर इन 1 सेंटेंस, वहां पे क्वेश्चन आया था। देखो क्या आपको याद है जो मैंने पेपर पैटर्न बताया उसमें ये वाला एक सवाल था, व्हाट इज CAS, है ना। ये जो PDF है सर, ये तो वो पेपर आने से पहले भी था। तो सवाल ये है कि अगर इतना भी करके जाते बच्चे तो 1 मार्क्स तो श्योर था। चलो उसका आंसर क्या है देख लेते हैं और सारे इस चैप्टर के आंसर इन 1 सेंटेंस में आपके आज करवा देने की कोशिश करूंगा। सिर्फ लेक्चर पूरा देखिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, उससे वीडियो का रीच बढ़ता है और बच्चों के इसमें ऑटो सजेशन में हो जाएगा। अब ये हेल्प करना तो आपका काम है, बाकी आप देखिए AKCA के भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ भेजिए। अदर देन AKCA स्टूडेंट आप भी उनकी हेल्प कर ही सकते हो, अदर स्टूडेंट्स की जो इस चैनल से परिचित नहीं है। नाउ पे अटेंशन, व्हाट इज CAS सर, एकदम सिंपल सा आंसर था, इसका तो फुल फॉर्म ही है। जिस चैप्टर का नाम था CAS मींस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम विच हेल्प बिजनेस फर्म टू इंप्लीमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस एंड मेक इट यूजर फ्रेंडली विथ ऑटोमेशन। तो यहां पे 2 बातें थी सर। पहले तो CAS का अभी मेरे साथ ही कर लो, व्हाट इज CAS, अगर क्वेश्चन रिपीट हो गया तो CAS मींस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। वो क्या करता है, बिजनेस को हेल्प करता है, विच हेल्प बिजनेस फर्म टू इंप्लीमेंट, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस एंड मेक इट यूजर फ्रेंडली विद ऑटोमेशन। अब ये बहुत जरूरी है, एक मैनुअल काम होता है, आप एक देखो कि ऑटोमेशन के थ्रू कि आपने लेजर अब टैली में एक एंट्री कर दो, बाकी वो बराबर आपको बैलेंस शीट तक लेके जाता है, सारी चीजें करके देता है अपना, है ना। जिन्होंने टैली का कोर्स किया रहेगा उन्हें तो बराबर समझा होगा या कैसे वो चीजें एकदम सिस्टमैटिक तरीके से होती है। नहीं तो मैन्युअली हमें जर्नल करना पड़ता है, जर्नल से फिर लेजर में हम ही पोस्टिंग करते हैं, है ना। लेजर या फिर जो भी आप सब्सिडरी बुक्स बनाओ जर्नल की जगह पे, या तो आप लेजर को फिर बैलेंसिंग करो, उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाओ, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, P&L, कितना लेंदी प्रोसीजर है। यहाँ पे सब ऑटोमेशन में होता है, कहाँ पे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में। ये पहला सवाल था, इतना सा लिखना था कि भाई ये पहले तो फुल फॉर्म कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और हेल्प करता है बिजनेस फर्म को टू इंप्लीमेंट व्हाट अकाउंटिंग प्रोसेस एंड मेक इट यूजर फ्रेंडली विद ऑटोमेशन। इतना लिख दिया, खत्म हो गया। दूसरा सवाल सर, दूसरा सवाल क्या है कि ये आने की प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल ही करके जाना, इतने सवाल तो करके ही जाना। राइट स्टेप टू क्रिएट लेजर इन टैली, कि टैली में लेजर कैसे क्रिएट करोगे सर। 2 स्टेप के है। स्टेप टू क्रिएट लेजर अकाउंट इन टैली आर एस फॉलोज। पहला, फ्रॉम गेटवे टू ऑफ टैली स्क्रीन क्लिक ऑन अकाउंट इन्फो। तो पहले अकाउंट इन्फो पे क्लिक कीजिएगा सर, ये वाला अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद ये लिख लीजिए, देन पाथ गेटवे टू टैली, वहां पे क्लिक करने के बाद अकाउंट इन्फो में जाइए, लेजर पे क्लिक कीजिए, सिंगल लेजर एंड चूज टू क्रिएट, खत्म हो जाएगा सर। ये एक स्टेप था, क्या था, गेटवे टैली, अकाउंट इन्फो, उसके बाद लेजर, सिंगल लेजर एंड चूज टू क्रिएट, खत्म हो जाएगा सर। यहाँ पे इतना कुछ नहीं था, बहुत टेक्निकल सी बात थी, प्रोबेबिलिटी शायद ना है, लेकिन 8 में से मतलब जो भी हम क्वेश्चन करें एक क्वेश्चन तो रिपीट होना चाहिए, ये आना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल था, ये सवाल शायद आ ही सकता है क्योंकि जनरली इंस्टीट्यूट वही सवाल आपको पूछेंगी जो है ना कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना रहे, आप इजीली उसको आंसर कर पाओ चैप्टर 8 में से। हाउ टू व्यू रिपोर्ट इन टैली, हाँ ये सवाल तो आ ही सकता है ना सर कि आप टैली में रिपोर्ट कैसे देखते हो। ओके, फॉर व्यूइंग अकाउंटिंग रिपोर्ट इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है क्या सर कि अगर हमको व्यू करना है क्या अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, कहाँ पे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो हमें क्लिक करना पड़ेगा ऑन रिपोर्ट ऑप्शन एंड सिलेक्ट करना पड़ेगा डिस्प्ले ऑप्शन। तो ये अंडरलाइन कीजिए, रिपोर्ट ऑप्शन एंड व्हाट, डिस्प्ले ऑप्शन, खत्म, डन हो गया सर। फॉर व्यूइंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये इंपॉर्टेंट लैंग्वेज था।
क्या था सवाल? हाउ टू व्यू रिपोर्ट्स इन टैली। तो उन्होंने लैंग्वेज कैसे लिखा है? फॉर विविंग अकाउंटिंग रिपोर्ट इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू क्लिक ऑन रिपोर्ट ऑप्शन एंड व्हाट सिलेक्ट डिस्प्ले ऑप्शन, दैट्स इट। फिर सर एकदम छोटा सा क्वेश्चन है दिखने के लिए, स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ वाउचर। टैली में कितने प्रकार के वाउचर है सर? तो उन्होंने कहा F4 इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा वाउचर, है ना। F5 पेमेंट वाउचर, F6 रिसीट वाउचर, F7 जर्नल वाउचर, F8 सेल्स वाउचर, F9 परचेस वाउचर। तो टोटल 6 वाउचर है, 4 5 6 7 8 9। ओके 4 5 6 7 8 9 6 वाउचर है, राइट दोस्तों। जिन्होंने टैली कभी तो भी किया रहेगा उनको थोड़ा रिकॉल हो गया, नहीं याद आ रहा, इट्स ओके। 4 से क्या था? कॉन्ट्रा वाउचर। 5 से क्या था? 5 पेमेंट। 5 पेमेंट, 5 क्या था? पेमेंट। 4 था कॉन्ट्रा। F और F लगा देना सर, F4 कॉन्ट्रा। अब ये कुछ शॉर्टकट्स है, राइट। ये आप प्रैक्टिकल कोर्स करते तो आपको समझ में आता, बट हमको उतना टाइम है नहीं ना हम उसमें जाएंगे। अगर हमको पूछा स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ वाउचर, तो F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीट वाउचर। अब लॉजिक याद रखना, कॉन्ट्रा तो आपको पता ही होगा सर, बैंक टू कैश ट्रांजैक्शन। ये आपने वर्ड तब सुना था कॉन्ट्रा एंट्री में, याद आ रहा है? 11th में आपने कॉन्ट्रा फर्स्ट टाइम सुना था, कॉन्ट्रा एंट्री, तब कैश टू बैंक वाले ट्रांजेक्शन होते थे। F4 क्या है? कॉन्ट्रा, नाम याद रख लेना। F5 क्या था? पेमेंट। F6 क्या था? रिसीट। F7 जर्नल वाउचर, F8 सेल्स एंड F9 परचेस। तो 8 और 9 याद रखना। 8 क्या है सर? सेल, और 9 क्या है? परचेस। 8 सेल, 9 परचेस। F8 सेल, F9 क्या? परचेस। ठीक है, बाकी तो मैंने कॉन्ट्रा, उसके बाद आपको कॉन्ट्रा एंट्री के बाद आपने क्या? कॉन्ट्रा वाउचर के बाद आपने पेमेंट देखा और रिसीट देखा। कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीट, ये तो सिंपल है। कॉन्ट्रा के बाद क्या है? पेमेंट। पेमेंट के बाद क्या है? रिसीट। कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीट, ये 3 हो गए। 8 और 9 बता दो 6 में से। 8 क्या था? सेल। 9 क्या था? परचेस। और रह क्या गया सर? 7 क्या था? जर्नल। हो गया क्या मेरे साथ लंबोर? F4 क्या था? कॉन्ट्रा। F5 क्या था? पेमेंट। F6 रिसीट, F7 जर्नल, F8 सेल, F9 परचेस। डन सर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट अगर आपको कंपनी क्रिएट, क्या बोला? राइट्स द स्टेप टू क्रिएट कंपनी, तो पढ़ लेते एक बार, टेंशन मत लो। आफ्टर इंटरिंग इनटू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो भी है टैली, डबल क्लिक करना है ऑन द ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? क्रिएट कंपनी सर। एक बार आप टैली सॉफ्टवेयर में गए तो डबल क्लिक करना सर का क्रिएट कंपनीज ऑप्शन पे, एंड अंडर कंपनी इंफॉर्मेशन देन फॉलो द नेविगेशन। क्या क्या है सर? गेटवे ऑफ टैली को क्लिक कीजिए, जॉइन कंपनी इन्फो को क्लिक कीजिए और क्रिएट कंपनी को क्लिक कीजिए। जैसे आप ये 3 स्टेप करोगे, fill the detailed information in the company creation form displayed on the screen, company creation window। खत्म हो गया सर, बाकी कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन छोटा सा है, आने की प्रोबेबिलिटी है, तो IMP कीजिए, स्टार मार्क कीजिए सर। क्या है? राइट द कंपोनेंट्स विच फॉर्म कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। क्या था सर? अंडरलाइन कीजिए, राइट द कंपोनेंट्स विच फॉर्म, क्या? CAS ऐसे भी दे देंगे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। Hardware, software and company personnel are the component which form computerized accounting system। बस अंडरलाइन करना, एक तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंपनी, पर्सनल आर द कंपोनेंट्स विच फॉर्म कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। सर एकदम सिंपल सवाल था, आ जाएगा कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम बनाते हैं। IMP कीजिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज पर्सनल। तो ये मोबाइल आपको दिख रहा है सर, ये हार्डवेयर है बाहर से, मतलब इसका जो भी आप कि बाहरी मतलब देख रहे हो। लैपटॉप कौन सा प्रोसेसर, अभी इसके अंदर जो आप एंड्रॉयड बोलते हो, iOS बोलते हो, जो सिस्टम है आपके गेमिंग वगैरह चलते हैं, उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर भी आते हैं सर। ठीक है सर। नाउ और पर्सनल, जो कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज है या मेन पर्सन है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, तो 3 पार्ट है। राइट द नेम्स ऑफ इक्विपमेंट दैट आर इंक्लूडेड इन हार्डवेयर। क्या क्या आता है देखो, आ गया इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लाइक कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, प्रिंटर एंड द नेटवर्क दैट कनेक्ट विद देम एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन व्हाट? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में क्या क्या है सर? तो इतना लिख देना, ये तो सबसे सिंपल सवाल रहेगा। अब ये सवाल कैसे बना? कंपोनेंट कितने थे? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पर्सनल। तो हार्डवेयर में क्या आएगा? ये सारी बातें, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह वगैरह। अब उन्होंने और एक सवाल दे दिया, इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जनरली विच कंपोनेंट्स आर यूज। सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है सर? इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर यूज, क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारी बातें सॉफ्टवेयर की है।
स्टेट द नेम ऑफ अकाउंटिंग पैकेजेस, ऐसे क्या क्या पैकेजेस मार्केट में अवेलेबल है जिसके नाम बताइए। अब इसका आपको देखो टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था यहाँ पे है सर, ready to use, customized, tailored and free and what open source are different name of accounting packages। अंडरलाइन कर लेना क्या क्या है सर। पहला अकाउंटिंग पैकेज है रेडी टू यूज, दूसरा है कस्टमाइज, तीसरा नाम दे दिया टेलर्ड एंड चौथा क्या है फ्री एंड ओपन सोर्सेस आर द डिफरेंट नेम ऑफ अकाउंटिंग पैकेजेस। रेडी टू यूज, कस्टमाइज, टेलर एंड फ्री एंड ओपन सोर्सेस। ठीक है, स्टेट द नेम ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब बताइए नाम क्या है। देखो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे ना अलग अलग क्वेश्चन आए तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन पढ़ना। अगर नेम पूछे तो लीगल एंड लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, डेमो सॉफ्टवेयर है, प्राइवेट सॉफ्टवेयर है, ये अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के प्रकार है करके। ठीक है, चलो डन, इतने ही सवाल थे आपके, 10 सवाल थे। स्टेट द नेम्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, ओके, डेमो सॉफ्टवेयर एंड क्या थे सर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। हाँ ये प्राइवेट नहीं सर, क्या पायरेटेड सॉफ्टवेयर, अंडरलाइन करो। पायरेटेड सॉफ्टवेयर डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना। बोलते हैं सर ये मत यूज करो, फ्री में दे देंगे तुमको, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है सर, बहुत बड़े कांड होते हैं। एनीवेज याद रखो लीगल, डेमो सॉफ्टवेयर एंड क्या पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ये 10 आपके सवाल थे इस चैप्टर के। अच्छे से इसे कर लेना, पढ़ लेना करके। अगर हम टेलीग्राम चैनल पे हमारे नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ और अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर से और iOS से आप डाउनलोड कर सकते हो, अमूल का आसास है किसी। यहीं पे मैं रुकता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।